कई बार इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे? जिसमें कि क्या क्या आए, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे व्हाट ऑल। किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे वो देखेंगे। कौन कौन कैसे इस्तेमाल करेंगे, हु ऑल, कौन कौन, हु ऑल। कहाँ कहाँ मतलब वेयर ऑल, कहाँ कहाँ, वेयर का यूज़ करते हैं प्लेस के लिए। तो किस किस से, टू हुम ऑल, टू हुम ऑल। किस किस के साथ, साथ यानी विद, यहाँ पर प्रपोजिशन लग जाएगी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, हुम से पहले, विद हुम ऑल, किस किस के साथ। कब कब यानी कि हाउ ऑफन, कब कब कितनी बार। कैसे कैसे, इन व्हाट वेज, यहाँ पर जो तरीका होता है करने का, कैसे कैसे आप ये करते हैं, तो इन व्हाट वेज। किस किस के लिए, फॉर हुम ऑल, फॉर प्रपोजिशन मतलब के लिए, और whom all यानी किस किस के लिए, फॉर whom all कंप्लीट सेंस देगा, किस किस के लिए। कौन कौन से, which all, कौन कौन से, which all, चीज़ों की बात होगी, थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की। किस किस को, whom all, किस किस को, whom all। तो इनका यूज़ हम कैसे करेंगे एक एक करके देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि इनका जो सेंस है वो समझ में आ जाए। बस आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ये बीच का पोर्शन है, यानी इससे पहले आपको ये WH वर्ड लगा देने हैं जो भी आएंगे, और इसके लास्ट में आपको जो भी अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। बस ये जो पोर्शन है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको जब WH वर्ड लिखे ना, जैसे हु ऑल आपने लिखा यहाँ पर, ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ही तभी हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ना वो करेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आएगी। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखें। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का सेंस निकलेगा कि क्या क्या, व्हाट ऑल क्या क्या, जैसे सेंटेंसेस है कि तुम क्या क्या खेलते हो। अब क्या क्या तो आ गया कि तुम क्या क्या खेलते हो, क्या क्या करते हो, इस तरीके से आप बना देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस में देखना है कि ये कौन से टेंस का है। ते हो से एंडिंग हो रही है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हम जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू है इसलिए डज है, डू है, ठीक है, यू है इसलिए डू है, नहीं तो डज हो जाएगी, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। तो तुम क्या क्या खेलते हो, तो व्हाट ऑल क्या क्या के लिए, व्हाट ऑल डू यू प्ले, प्ले मेन वर्ब है। तो बस यहाँ पर करना क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो WH वर्ड्स है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाकर, तब ही ज़्यादा जो है आप सेंटेंसेस बना पाएंगे और समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखें कि वह क्या क्या खाता है। वह क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें खाता है, तो क्या क्या खाता है। व्हाट ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब डज लगाई क्योंकि खाता है और वह है ना सब्जेक्ट, इसलिए ही के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान में रखकर। तो व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट, ईट यहाँ पर मेन वर्ब है, वह क्या क्या खाता है। तुमने क्या क्या खाया। अब यहाँ पर आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो गई, तो आपको डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना वो डिड है, ठीक है। तुमने क्या क्या खाया, व्हाट ऑल डिड यू ईट, यहाँ पर मेन वर्ब है। तुमने क्या क्या खाया, व्हाट ऑल डिड यू ईट। तो व्हाट ऑल का मतलब हो गया क्या क्या, व्हाट ऑल क्या क्या, टेंसेस के अकॉर्डिंग ही आपको ये सेंटेंसेस बना लेने हैं। हु ऑल मतलब कौन कौन, हु ऑल कौन कौन, जैसे स्कूल कौन कौन जाएगा, इस तरीके से हम पूछेंगे कि कौन कौन जाएगा, स्कूल कौन कौन जाएगा। तो गा से एंडिंग हो रही है तो आपको हेल्पिंग वर्ब है ना विल का यूज़ करना होगा। तो हु ऑल यानी कि कौन कौन, हु ऑल विल गो टू स्कूल, हु ऑल विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पर है कौन कौन खेल रहे हैं, कौन कौन खेल रहे हैं, तो यहाँ पर खेल रहे हैं यानी कॉन्टिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट का है। तो हु ऑल आर प्लेइंग, कौन कौन खेल रहे हैं, हु ऑल आर प्लेइंग। तो आर हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेइंग लग गया है, क्योंकि जो हु है ना ये यहाँ पर हमको क्या है, जो आंसर में सब्जेक्ट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आर, यहाँ पर हु ऑल आर यू ऐसे नहीं लगा सकते आप। इस स्ट्रक्चर का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, तुमसे मिलने कौन कौन आया, तुमसे मिलने कौन कौन आया है। आ
आ ई ए की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग होती है, उसके बाद है आ जाता है ना, जैसे आया है, तो ये परफेक्ट है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखिए हैव है हेल्पिंग वर्ब। तो तुमसे मिलने कौन कौन आया है, तुमसे मिलने, तो हु ऑल हैव कम टू सी यू, हु ऑल हैव कम टू सी यू, तुमसे मिलने कौन कौन आया है। तो कौन कौन मिलने आया है वो सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पर हैव के बाद कम लगा है। इसमें भी हु का स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ये हु वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में सभी प्रकार के जो हु के बनेंगे ना, उसमें ध्यान रखना है। पिकनिक कौन कौन जा रहा है, अब कौन कौन जा रहा है ना वो सब्जेक्ट होंगे, तो पिकनिक कौन कौन जा रहा है, कौन कौन तन, यानी कि हु ऑल जा रहा है, तो रहा है रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस। हु ऑल आर गोइंग टू पिकनिक, तो कौन कौन काफ़ी सारी संख्या हो जाएगी ना, तो प्लूरल है तो आर आ गया। हु ऑल आर गोइंग टू पिकनिक, हु ऑल ज़्यादा है ना ऑल। तो इस तरीके से आप हु ऑल कौन कौन के सेंस में बना लेंगे। नेक्स्ट देखें वेयर ऑल, यानी कि कहाँ कहाँ। तो वेयर की बात हम करते हैं प्लेस के लिए, जगह के लिए, स्थान के लिए। तो तुम कहाँ कहाँ गए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है सेंटेंस को पहचान कर। यहाँ पर आ ए ई की मात्रा पर अगर वाक्य की एंडिंग हो रही है, लास्ट में था थे थी भी आ सकता है, ठीक है, आया था गया था, इस तरीके से। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो वेयर ऑल डिड यू गो, मतलब कौन कौन सी प्लेस जो है, कहाँ कहाँ तुम गए हो, कौन कौन सी प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ, ठीक है। वेयर का प्लेस की ओर इशारा रहता है। नेक्स्ट देखिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे, गे से वाक्य की एंडिंग है, तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। ध्यान रखना आपको हेल्पिंग वर्ब का। हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वेयर ऑल कहाँ कहाँ, वेयर ऑल विल वी गो, कहाँ कहाँ जाएंगे, वेयर ऑल मतलब कौन कौन सी प्लेस पे कहाँ कहाँ जाएंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, परफेक्ट है प्रेजेंट का, तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर ऑल हैव यू कम फ्रॉम, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, वेयर ऑल हैव यू कम फ्रॉम। आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है, वेयर ऑल हैव यू टू गो, वेयर ऑल हैव यू टू गो। तो इस तरीके से आप वेयर ऑल का यूज़ कर लेंगे कहाँ कहाँ के सेंस में, जब हम प्लेस के बारे में पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ कहाँ गए और हम कहाँ कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है, वेयर ऑल। बाकी स्ट्रक्चर जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, बाकी उनके अनुसार ही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट देखें टू होम ऑल, यानी किस किस से, टू होम ऑल किस किस से या किस किस के यहाँ, टू होम ऑल। जैसे कि तुम किस किस के यहाँ जा रहे हो, किस किस के यहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। टू होम ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब आर यू, सब्जेक्ट गोइंग, मेन वर्ब। टू होम ऑल आर यू गोइंग। वह किस किस से बात करता है, टू होम ऑल करता है, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान में रखकर। टू होम ऑल डज ही टॉक, या फिर डज के साथ शी भी लग सकता है अगर लड़की की बात है। वह किस किस से बात करता है, टू होम ऑल डज ही टॉक। तुम किस किस से मिलते हो, टू होम ऑल डू यू मीट, टू होम ऑल यानी किस किस से, तुम किस किस से मिलते हो, टू होम ऑल डू यू मीट। नेक्स्ट देखें विद होम ऑल, विद होम ऑल मतलब किस किस के साथ। प्रपोजिशन को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर साथ की बात हो रही है, तो प्रपोजिशन किसी के साथ का सेंस दे रही है। ये जो विद है, विद का सेंस भी यही है ना, के साथ। जैसे कि तुम किस किस के साथ, किसी के साथ की बात हो रही है ना, तुम किस किस के साथ स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, उसी को ध्यान में रखकर हम बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे विद होम ऑल,
डू यू गो टू स्कूल, विद whom all, फिर डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट गो मेन वर्ब, विद whom all do you go to school। वह किस किस के साथ घूमने गई है, वह किस किस के साथ घूमने गई है, विद whom all, गई है, ठीक है, कोई काम किया है, परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, यानी आ ई ए की मात्रा पर और फिर है आ जाए, है हूँ या हो इस तरीके से, तब हम परफेक्ट टेंस की तरह ये सेंटेंस बनाएंगे। जैसे विद whom all, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर सब्जेक्ट तो आएगा ही, मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में सब्जेक्ट। वह किस किस के साथ घूमने गई है, विद whom all हैज़ शी गॉन फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, घूमने के लिए। नेक्स्ट देखें हाउ ऑफन, यानी कि कब कब, हाउ ऑफन कब कब, अक्सर कब कब ये तुम काम करते हो, जैसे कि तुम कब कब जिम जाते हो, ठीक है, कितनी बार जाते हो, 2 बार 3 बार इस तरीके से, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, कब कब या कितनी बार, दोनों का ही सेंस, हाउ ऑफन, तुम कब कब जिम जाते हो, तुम मुझे कब कब याद करते हो, तो हाउ ऑफन डू यू रिमेंबर मी, कब कब कितनी बार मुझे याद करते हो, तो हाउ ऑफन डू यू रिमेंबर मी। तो जो सेंटेंस है ना उसको देखें कि कौन से टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए बनाना सेंटेंस को। तुम कब कब खेलते हो, कब कब मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन डू यू प्ले, तुम कब कब पढ़ते हो, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। नेक्स्ट देखें फॉर whom all, यानी किस किस के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, फॉर whom all का क्या बन गया, किस किस के लिए। जैसे कि तुम किस किस के लिए नए कपड़े लाए हो, कितने जनों के लिए, किस किस के लिए, तो फॉर whom all यानी कि किस किस के लिए, हैव यू ब्रॉट, यहाँ पर यू हो गया, तो ये जो सेंटेंस है ना ये परफेक्ट है प्रेजेंट का, तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। फॉर whom all हैव यू ब्रॉट द न्यू क्लोथ्स, मतलब तुम किस किस के लिए नए कपड़े लाए हो। तुमने किस किस के लिए खाना बनाया, फॉर whom all डिड यू कुक फूड, तो डिड का यूज़ किया है क्योंकि आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सब्जेक्ट है, कुक यहाँ पर मेन वर्ब है। तुम किस किस के लिए चॉकलेट्स लाए हो, यानी परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, फॉर whom all हैव यू ब्रॉट द चॉकलेट्स, फॉर whom all हैव यू ब्रॉट द चॉकलेट्स। नेक्स्ट देखें विच ऑल, यानी कौन कौन से, विच का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, तो कौन कौन से, विच ऑल कौन कौन से, जैसे कि आपके पास कौन कौन से फ़ोन हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, तो विच ऑल यानी कि कौन कौन से, इसके बाद आपको नाउन का यूज़ करना है, जो भी नॉन लिविंग थिंग की आप बात कर रहे हैं, विच ऑल फोन्स, फिर डू यू हैव, यहाँ फिर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो सेंस दे रहा है कौन से टेंस का, उसी के अकॉर्डिंग आप बना देंगे, डू यू हैव, तो विच ऑल फोन्स डू यू हैव। नेक्स्ट देखें तुम कौन कौन से गेम खेलते हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कौन कौन से गेम्स, तो गेम्स विच ऑल, फिर गेम्स का यूज़ करेंगे, हमको विच ऑल के बाद में नाउन लिखना है, तो विच ऑल गेम्स डू यू प्ले, मतलब तुम कौन कौन सी गेम खेलते हो, विच ऑल गेम्स डू यू प्ले। और खेल ले अगर बात आ रही है पास्ट इंडेफिनिट की, तो डू की जगह आप डिड का यूज़ कर दें। नेक्स्ट देखें, आप नेगेटिव भी बना सकते हैं इन सेंटेंसेस को, ये जो इंटरोगेटिव है इनको नेगेटिव भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए whom all यानी किस किस को या किसे किसे, whom all किस किस को या किसे किसे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार समझ में नहीं आता है, पहले आप सेंस को पकड़े, फिर काफ़ी सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, फिर जो टेंसेस है टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसलेट करें। whom all किस किस को या किसे किसे, जैसे कि तुमने किस किस को देखा, whom all did you see, देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तुमने किस किस को देखा, whom all did you see। टीचर ने किस किस को बुलाया, टीचर ने किस किस को बुलाया, whom all did teacher call, whom all did teacher call, तो किस किस को, whom all। तुमने किस किस को पढ़ाया,
तुमने किस किस को पढ़ाया, whom all did you teach, whom all did you teach। तो इस तरीके से आप जो है इनसे रिलेटेड जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनको बना लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ही ये आपको आएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है समझना। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।